मित्रों, इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल का लगातार फ्लॉप शो देखकर बुरी तरह से भड़क उठे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। मैदान पर जायसवाल की गैर जिम्मेदार बल्लेबाजी और लगातार नाकामी से नाराज होकर रोहित शर्मा ने गुस्से में आकर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर से एक कड़ी अपील करते हुए ऐसा बयान दे डाला जिसने पूरी टीम मैनेजमेंट को चौंका कर रख दिया। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने जायसवाल को फटकार लगाते हुए न सिर्फ उसे जिम्मेदारी से खेलने की सीख दी, बल्कि कप्तान और कोच से साफ तौर पर कहा कि अब वक्त है बदलाव का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस कदर भड़क उठे रोहित शर्मा? क्या जायसवाल की लापरवाही ने टीम की रणनीति को नुकसान पहुंचाया है और रोहित ने अपने गुस्से में आकर क्या कुछ कह डाला कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को? ये बयान न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए चेतावनी है, बल्कि टीम इंडिया की सोच में भी बदलाव का संकेत देता है। तो दोस्तों, जायसवाल के लगातार खराब प्रदर्शन को देखकर आखिर रोहित शर्मा क्यों नाराज हुए और उन्होंने कप्तान शुभमन गिल और कोच गंभीर से क्या बड़ी मांग रखी? इस गुस्से से भरे बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि जायसवाल को थोड़ा आराम देकर किसी और खिलाड़ी पर भरोसा जताना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ चल रही इस अहम टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जैसी उम्मीद भारतीय टीम को उनसे थी। हाँ, ये सही है कि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने एक शानदार शतक जरूर जड़ा था, लेकिन दोस्तों, जब भी टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तब उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आता है। अब आप तीसरे टेस्ट मैच की ही बात कर लीजिए, जहां टीम इंडिया को एक दमदार शुरुआत की सख्त दरकार थी, लेकिन जायसवाल ने एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट ऐसे गंवा दिया जैसे मानो उन्हें हालात की कोई परवाह ही नहीं, और नतीजा ये हुआ कि भारत उस शुरुआत से वंचित रह गया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्तों। चौथे टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया को 300 से अधिक रनों की लीड को कवर करना था, तब जायसवाल ने फिर वही पुरानी गलती दोहराई और इस बार तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक जायसवाल को यूं ही मौका मिलता रहेगा और कब तक टीम को इस तरह नुकसान झेलना पड़ेगा? जायसवाल की इस लगातार नाकामी को लेकर हर कोई अब सवाल उठाने लगा है और ये सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा कोई जायसवाल की इस खराब बल्लेबाजी से नाराज है तो वो हैं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शर्मा ने न सिर्फ जायसवाल को सख्त लहजे में फटकार लगाई है, बल्कि गुस्से में आकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को लेकर? किस तरह उन्होंने जायसवाल को चेतावनी दी और टीम मैनेजमेंट से क्या बड़ा फैसला लेने की मांग की? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई। रोहित ने अपने बयान में कहा कि यशस्वी भारत का एक उभरता हुआ सितारा है और अगर किसी को भारत के भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर देखा जाए तो उसमें जायसवाल का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने अब तक जिन बड़े मौकों पर शानदार बल्लेबाजी की है, उसने यह साबित कर दिया है कि उनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अब जिस अंदाज में जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो न केवल उनके खुद के लिए बल्कि पूरी भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बन गया है। एक खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वह जिम्मेदारी के साथ खेले और टीम को मजबूती दे, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ मुकाबलों में जायसवाल के शॉट सिलेक्शन और मैदान पर रवैया दोनों ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं। रोहित का मानना है कि यह केवल फॉर्म की बात नहीं है, बल्कि सोच की भी बात है। एक बल्लेबाज को अपनी तकनीक के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी उतना ही ध्यान देना होता है। अपने बयान में रोहित ने इस बात पर खास जोर दिया कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जायसवाल अब अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा विपक्षी गेंदबाजों को जवाब देने या उन्हें तंज कसने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रोहित ने सख्त लहजे में कहा कि अरे भाई, पहले तू अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दे, रन बना और टीम को जीत दिलाने में अपना योगदान दे। जब तू रन बनाएगा तो गेंदबाजों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये शब्द सुनने में भले सीधे लगे, लेकिन इनमें एक गहरी सीख छुपी है। प्रदर्शन से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। रोहित शर्मा ने आगे अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां भाषा नहीं बल्कि बैट और बॉल बोलते हैं। अगर कोई खिलाड़ी मैदान पर अपने बल्ले से बोले तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब खिलाड़ी मैदान पर साइलेंट हो और बर्ताव में घमंड आ जाए तो नतीजे टीम के प्रदर्शन पर सीधा असर डालते हैं।
रोहित को लगता है कि जायसवाल इस समय उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। क्या वो उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? क्या वो वही जिम्मेदार खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई पर ले जाने का माद्दा रखते हैं? इसके बाद रोहित ने कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल से एक बेहद अहम गुजारिश की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि जायसवाल को कुछ समय के लिए आराम दिया जाए। यह फैसला इसलिए जरूरी नहीं है कि उनकी फॉर्म खराब है, बल्कि इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें यह एहसास हो सके कि भारतीय टीम में जगह पक्की नहीं होती। हर खिलाड़ी को हर मैच में खुद को साबित करना होता है। रोहित ने कहा, मैं मानता हूं कि जायसवाल में प्रतिभा है, लेकिन कभी कभी ब्रेक लेना जरूरी होता है ताकि खिलाड़ी खुद को फिर से मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार कर सके। उसे यह समझने की जरूरत है कि उसके पीछे भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरने के लिए बेताब हैं और जो मौके का इंतजार कर रहे हैं। रोहित का यह बयान न केवल जायसवाल के लिए एक चेतावनी है, बल्कि टीम मैनेजमेंट के लिए भी एक संकेत है कि अब प्रयोग की बजाय प्रदर्शन को तरजीह देनी होगी। उन्होंने कहा कि जब टीम इंडिया जैसे बड़े मंच पर खेलती है तो वहां किसी को मौके बार बार नहीं मिलते। अगर कोई खिलाड़ी बार बार एक ही गलती दोहराता है तो फिर सवाल उठना लाजमी है, और यदि समय रहते चेताया न जाए तो नुकसान पूरी टीम को उठाना पड़ता है। अपने बयान के अंत में रोहित ने यह भी जोड़ा कि मैं यह बात आलोचना के लिए नहीं कह रहा, बल्कि एक सीनियर खिलाड़ी और पूर्व कप्तान के तौर पर कह रहा हूं। मेरी भी उम्र के उस दौर में कई बार गलतियां हुई हैं, लेकिन सीनियर्स की फटकार और समय पर मिले ब्रेक ने मुझे सही रास्ता दिखाया। और अगर हम चाहते हैं कि जायसवाल भारत का भरोसेमंद स्तंभ बने तो अभी ही वक्त है उसे समझाने का। दोस्तों, रोहित शर्मा के इस बयान ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या जायसवाल को कुछ समय के लिए ब्रेक देना सही होगा? क्या टीम इंडिया अब बदलाव की तरफ बढ़ेगी? और क्या जायसवाल इस आलोचना को सकारात्मक रूप से लेकर खुद को एक बार फिर साबित करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर रोहित जैसे अनुभवी खिलाड़ी की बात में गहराई है तो उस पर गौर जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब एक सीनियर खिलाड़ी जिसने देश को कई यादगार जीतें दिलाई हैं वो कुछ कहता है तो उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं होता, अनुभव भी होता है। तो वहीं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने भी यशस्वी जायसवाल के हालिया प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहीर ने साफ शब्दों में कहा कि जायसवाल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये बात सब जानते हैं। उन्होंने खुद को साबित भी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया है। शायद उन्हें लगने लगा है कि उनकी जगह टीम में पक्की हो गई है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि टीम इंडिया में किसी की जगह हमेशा के लिए पक्की नहीं होती। जहीर ने आगे कहा, जब तक आपका बल्ला बोलता है तब तक आप टीम का हिस्सा रहते हो, लेकिन जिस दिन आपका बल्ला खामोश हो गया, आपको कब बाहर कर दिया जाएगा ये खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं जायसवाल से यही कहना चाहता हूं कि भाई, अपने खेल पर फोकस करो। ये समय खुद को संभालने का है, खुद को साबित करने का है, क्योंकि टीम इंडिया में मौके बहुत कम और दबाव बहुत ज्यादा होते हैं। जहीर का ये बयान जायसवाल के लिए एक चेतावनी से कम नहीं है, और अगर उन्होंने इससे सीख नहीं ली तो आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या जायसवाल को कुछ समय का आराम देकर नई प्रतिभा को मौका देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।